नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के सभी कॉलेज विद्यार्थियों के दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी में एडमिशन को लेकर के जो बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों, चाहे आप एमए के लिए, चाहे एमएससी के लिए, चाहे एमकॉम के लिए, तीनों में से किसी भी कक्षा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के घोषणा कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रवेश प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होकर कब तक चलने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की दोस्तों आपको आवश्यकता होगी, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। ये दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा अभी 1 घंटे पहले जारी किया हुआ यह ऑफिशियल लेटर आपके सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विशेष शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया। स्नातकोत्तर पूर्वार्ध का अर्थ हो गया दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट का जो प्रीवियस ईयर होता है वही एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए। ये दोस्तों आप देख सकते हैं शैक्षणिक सत्र 2020-21 ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध। सबसे पहले बता देता हूं दोस्तों कि जो ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया है वो प्रारंभ होने वाली है पोस्ट ग्रेजुएट या स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के लिए। वो 3 दिसंबर 2020 गुरुवार से प्रारंभ होने वाली है। यानी दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना 3 दिसंबर से प्रारंभ होंगे। उसके बाद में दोस्तों आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 17 दिसंबर 2020। यानी दोस्तों 3 से लेकर के 17 दिसंबर 2020 के बीच में है वो प्रवेश प्रक्रिया है वो प्रारंभ रहेगी। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि। उसके बाद में दोस्तों जो हमने आवेदन पत्र भरे हैं उनके ऑनलाइन सत्यापन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 19 दिसंबर 2020। उसके बाद में अंतरिम वरीयता सूची व प्रतीक्षा सूची का दोस्तों जो प्रकाशन है वो 21 दिसंबर 2020 को किया जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों जो आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी सोमवार 28 दिसंबर 2020। यानी दोस्तों 21 से लेकर के 28 दिसंबर के बीच में आपको है दोस्तों अपने जो मूल प्रमाण पत्र है उनकी जाँच करवानी होगी। और मूल प्रमाण पत्रों की जाँच दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस बार भी है वो फिजिकल माध्यम से यानी भौतिक माध्यम से होगी, यानी कि ये ऑनलाइन नहीं होगा। यदि आपका दोस्तों नंबर आ जाता है किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में और आपको उसमें प्रवेश लेना है तो आपको उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में स्वयं उपस्थित होकर के दोस्तों अपने जो मूल प्रमाण पत्र है उनकी आपको दोस्तों सत्यापन है करवाना होगा, वो ऑनलाइन नहीं होगा। मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा दोस्तों गलत है कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन दोस्तों सरकार द्वारा यही कहा गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों द्वारा ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की दोस्तों जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी मंगलवार 29 दिसंबर 2020। यानी दोस्तों 29 दिसंबर 2020 तक है ई मित्र पर शुल्क जमा करवाए जा सकते हैं। उसके बाद में प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का जो प्रकाशन व शिक्षण कार्य दोस्तों जो प्रारंभ होगा वो होगा 30 दिसंबर 2020। यानी दोस्तों आप मान सकते हैं कि 30 दिसंबर के बाद में यानी नए वर्ष के प्रारंभ होते ही आपका शिक्षण कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा यदि इसी प्रवेश कार्यक्रम को है वो फॉलो किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों यदि मान लीजिए कोई सीटें हैं वो रिक्त रह जाती है श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए पुनः ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम, तो उनके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि होगी वो बुधवार 30 दिसंबर 2020 होगी और 4 जनवरी 2021 तक है दोस्तों मैं आपको बता दूं आप है वो रिक्त सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद में नवीन प्राप्त आवेदन के ऑनलाइन सत्यापन की जो तिथि रहेगी वो रहेगी 5 जनवरी। आवश्यकता अनुसार रिक्त स्थानों के लिए जो अंतरिम या प्रवेश प्रतीक्षा सूची है वो 6 जनवरी को जारी की जाएगी। और उसके बाद में मूल प्रमाण पत्रों की जांच और ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 11 जनवरी 2021। और उसके बाद में 12 जनवरी 2021 से इनके भी दोस्तों शिक्षण कार्य है उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यदि आपका नंबर आ जाता है तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है वो फिजिकली वहां पर है वो जाकर ही है वो वेरीफाई करवाने होंगे, सत्यापित करवाने होंगे। वही दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं
कोरोना कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की एडवाइजरी के अनुसार अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच महाविद्यालय द्वारा मास्क, सैनिटाइजर एवं भौतिक दूरी अपनाते हुए सुनिश्चित की जाए। यानी दोस्तों इसमें कहा गया है कि मास्क, सैनिटाइजर और भौतिक दूरी का तो पालन करना है, लेकिन आपको वहां पर जाकर फिजिकली ही है वो अपने दोस्तों जो डॉक्यूमेंट्स है वो पे वेरीफाई करवाने होंगे। यदि आपका दोस्तों नंबर है वो आ जाता है तो अब यदि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आपको है यदि अमे अमसी अमकोम पूर्वार्ध यानी कि प्रीवियस ईयर में है वो प्रवेश के लिए है आवेदन करना है तो आप किन किन डॉक्यूमेंट्स को है वो तैयार रखिए। अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट को दोस्तों ढूंढ कर रखिए आप। उसके बाद में आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की मार्कशीट्स जिन जिन विद्यार्थियों के फाइनल ईयर की मार्कशीट आ चुकी है उनके ठीक है दोस्तों, और जिनकी नहीं आई है वो इंटरनेट के द्वारा जो दोस्तों आपका रिजल्ट जारी किया गया है वही मार्कशीट है, उसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा दोस्तों यदि आप है वो किसी जाति से संबंधित आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आप अपना जाति प्रमाण पत्र है वो तैयार रखिए। और आय को लेकर के लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी है वो तैयार रखना होगा, मूल प्रमाण पत्र भी तैयार रखिए। और दोस्तों एक बात और, यदि आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी बदलना चाहते हैं तो उस समय दोस्तों आपको है वो वहां पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी की भी आवश्यकता होगी। इस बात का भी दोस्तों आप विशेष रूप से है वो ध्यान रखें। टीसी, सीसी और साथ ही साथ में माइग्रेशन। टीसी और सीसी तो दोस्तों आपको चाहे किसी भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिए जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो माइग्रेशन है वो यदि आप यूनिवर्सिटी चेंज करते हैं दोस्तों तो आपको जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंटों को दोस्तों आप है वो तैयार रखिए। और यदि आपके कोई अलग से डॉक्यूमेंट जैसे कोई एनसीसी का है या कोई बच्चा ऑर्फन कैटेगरी में आता है या कोई दोस्तों वो विकलांग दिव्यांग कैटेगरी कह सकते हैं उसको, वो उसमें आता है तो उसके लिए भी दोस्तों उसका प्रमाण पत्र है वो उसे तैयार रखना है। क्योंकि दोस्तों 3 दिसंबर से जब प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो जल्द से जल्द आपको प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेकर के है वो आवेदन कर देना है। क्योंकि दोस्तों आगे स्थितियां क्या रहे वो कह नहीं सकते, कई बार साइट है वो बहुत ज्यादा दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ट्रैफिक की वजह से है वो चल नहीं पाती, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस वीडियो को राजस्थान के सभी विद्यार्थियों तक शेयर करके उन्हें इस बात की जानकारी दे दीजिए जिससे सभी विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी मिल सके। क्योंकि दोस्तों अभी देखा गया है कि विद्यार्थियों को जानकारी बहुत ही ज्यादा कम मिलती है क्योंकि विद्यार्थी घर पर बैठे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, इस कारण उन्हें जानकारी नहीं मिल रही है। इस कारण आपने देखा होगा कि दोस्तों जो 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो इस बार फार्म भरवाए गए थे उसी में अभी तक केवल 7 लाख फार्म ही आए हैं, जबकि दोस्तों पिछली बार है वो 22 लाख के करीबन दोस्तों है वो फार्म आए थे, लेकिन इस बार केवल 7 लाख फार्म ही है वो भरे गए हैं। इसी कारण दोस्तों जो सरकार है उसको जो प्रवेश की अंतिम तिथि है वो 22 दिसंबर तक है वो बढ़ानी पड़ी है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। हमारे अपने चैनल गरिमा बोत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा ले, जिससे राजस्थान में किसी भी विश्वविद्यालय और कॉलेज से संबंधित कोई भी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।